ये बात नागवार गुजरेगी वैसे लोगों को जिन लोगों ने अपने विचारों का, सिद्धांतों का, अपनी नीतियों का, इन सब पर बुलडोजर पहले ही चला दिया था। जिन लोगों के लिए राजनीति सिर्फ स्वार्थ लाभ कैसे हो, कैसे इनको निजी फायदा मिले, कैसे इनकी निजी पॉकेट की दुकान चले, परिवार को कैसे लाभ हो, पार्टी को कैसे लाभ हो, इस पर विषय में सोचते हैं, इस पर बहस नहीं है। ये टॉपिक हम शक्ति सिंह यादव जी के पास आएंगे, जरा हम चलते हैं, दो रिएक्शन ले लेते हैं। प्रेमरंजन पटेल जी भी हमारे साथ हैं और राजेश राठौर जी भी हमारे साथ हैं। प्रेमरंजन पटेल जी, आप जहां से आते हैं, जिस मोहल्ले की बात करेंगे, क्योंकि राजधानी ही पहले स्वतंत्र हो जाए, अतिक्रमण मुक्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो, बिहार को बाद में मुक्त करा लेंगे। हालांकि जून तक का टारगेट है, क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं पता चलता, लेकिन तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए विवेक जी, मुझे सबसे पहले तो हंसी आती है। हमारे राजद के मित्र शक्ति जी जब बोल रहे थे इस अवैध निर्माण को या बुलडोजर को, इसको धर्म से, जाति से और विचार से जोड़ के देख रहे थे। अभी आपने जिक्र किया उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान मैं 3 महीनों तक रहा हूं और वहां के जनता में जिस प्रकार का विश्वास था, उस सरकार का क्या था, 3 चीजें प्रमुख थी, राशन, सुशासन और बुलडोजर। बुलडोजर किस लिए प्रसिद्ध हुआ कि वहां अवैध निर्माण, माफियाओं के ऊपर जो अवैध तरीके से कब्जा जमाए थे, जो लोग देश के खिलाफ साजिश रचते थे और जमीन को कब्जा करते थे, तो ऐसे लोगों पर बुलडोजर चला तो आम लोगों में विश्वास सरकार के प्रति पक्का हुआ। उस विश्वास को और मजबूत बनाने का काम सरकार ने उस बुलडोजर के माध्यम से किया है। मैं आपको कह रहा हूं, आज दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में किस प्रकार से किनका जो है से तोड़ा जा रहा है, किनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, जो अवैध निर्माण किए हुए हैं और वही देश के खिलाफ साजिश रचते हैं, वही देश के कमजोर करने वाली जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को ताकत देते हैं। वो ऐसे लोग जिनका बांग्लादेश, पाकिस्तान और आतंकवादियों से जिनके जो है से कहीं ना कहीं संबंध जुड़े हुए हैं, अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी कोई साजिश में शामिल होने का प्रमाण मिलता है, उसके खिलाफ अगर जो है बुलडोजर का काम किया जाता है, उनके अवैध निर्माणों को अगर गिराने का काम किया जाता है, तो इनको तकलीफ होता है, कष्ट होता है, इसलिए कि ये भी उस साजिश में शामिल होते हैं। देश के खिलाफ साजिश रचे और देश के ऊपर जमीन पर कब्जा भी, ये दोनों काम नहीं होगा। इस राज्य के अंदर में भी हमारे जो भूमि सुधार राजस्व मंत्री हैं रामसूरत राय जी ने ठीक कहा है कि कोई घुसपैठिया होगा जो आकर करके हमारे जमीन पर कब्जा करेगा और हमारे राज्य के लोगों का अधिकार को छीनने का काम करेगा, जिस पर होता है। गरीबों का मैं बात नहीं कर रहा हूं, गरीबों को सरकार ने कहा है कि रामसूरत राय जी के पास क्या लिस्ट पहुंच गई है, कोई भूमिहीन है, इलाके में कितने घुसपैठी हैं, जमीन नहीं है, इस पर 3 से 4 सरकार दे रही है। अगर बनाया है, अगर सही होगा, उसके बाद जमीन नहीं होगा तो उसको जांच कर करके हम उसको आवंटन भी करने का काम करें। नहीं, यही तो जांच वाली रिपोर्ट ऐसा है कि जल्दी से जल्दी आ जाए। जो देश के खिलाफ साजिश रचने का काम करेगा, वैसे लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। कोई अवैध तरीके से संपत्ति बनाता है, जांच में पाया जाता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। सरकार राजेश राठौर को जब्त करती है, सरकार उसके मकानों को जब्त करती है। तो अगर उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो ये कौन सा हर्ज है? राजेश राठौर जी क्या नोट कर रहे हैं? इसलिए कि इनकी पार्टी का वही राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस किए गए, इनके पार्टी के मुखिया से लेकर करके आप ठीक है, वो मुखिया तक मत पहुंचिए। अभी हम अपने मुखिया की बात, बिहार के जो मुखिया है, उनका जो आदेश है, उनके जो मंत्री, उनकी बात करेंगे। छोड़ दिए, आरजेडी वाले मुखिया की बात मत कीजिए। आरजेडी के मुखिया इलाज करा रहे हैं। हाँ रुकिए, हाँ राजेश राठौर जी, तकलीफ हो रहा है तो बोलेंगे नहीं। बीजेपी के मुखिया तकलीफ हो रहा है, नीरव मोदी से लुटवा दिए। तकलीफ हो रहा है, वैसे माफियाओं को, अपराधियों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होता है तो देश के सत्ता। विवेक जी, निश्चित तौर पे कानून का सम्मान हम सब करते हैं और पूरा भारतवासी करता है। हम इसके पक्षधर व्यक्तिगत तौर पे हैं कि अवैध निर्माण जिन शहरों में है, जिन कस्बों में है, वह टूटे, यह स्पष्ट है और सबका मानना है। परंतु उसमें किसी प्रकार का राग द्वेष तब आता है जब अभी राजस्व मंत्री जी बोले हैं कि जो अवैध होगा वो बुलडोजर से गिरेगा। इसका तो स्वागत मैं कर ही रहा हूँ, पहले से भी है, टूटना भी चाहिए। अगर नीतीश कुमार के 15 सालों में अवैध निर्माण नहीं टूटा, अवैध निर्माण बढ़ा, तो नीतीश कुमार दोषी हैं। लेकिन दूसरा उन्होंने कहा है कि घुसपैठियों को हम जेल भेजेंगे। यार 15 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, गृह मंत्रालय उनके पास है। क्या आप नीतीश कुमार जी को कटघरा में खड़ा कर रहे हैं कि 15 साल नीतीश कुमार का रहा जिसमें घुसपैठिया बढ़ा?
तो नीतीश कुमार जी जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या जब सदन चले, हो सकता है उस समय मुख्यमंत्री रहे या न रहे, मुझे नहीं पता, चूंकि आवाज चेंज कर रहे